हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए व्लॉग में। और आज है शुक्रवार 16 तारीख और अभी हुआ था सुबह का टाइम। सुबह के 6:30 बज गए थे और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले लगाई थी मशीन कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा पहले मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धुलेंगे, और धुलने के बाद फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी, जल्दी से कपड़े धुल जाएंगे। इसलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मशीन लगाई थी। और यहाँ मेरे एक बार के कपड़े धुल गए थे तो मैं उनको सुखाने लग रही हूँ। और फिर तब तक सुमित भी उठ गए थे। फिर मैंने कर लिया था झाड़ू पोछा और सुमित को कहीं बाहर जाना था तो उनके लिए मेरे को जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ा। नहीं तो मतलब मैं नहा धो के तब नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही नाश्ता बनाना पड़ गया। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने यहाँ आलू धो के अच्छे से साफ़ करके उबलने रख दिए हैं। और तब तक मैं पराठों में डालने के लिए यहाँ पर मिर्ची और आधा मैंने शिमला मिर्च लिया है, धनिया और प्याज, इन सबको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। और मैं इस सारे मसाले को काट के और फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास काम थोड़ा टाइम था तो मैंने इसलिए इसको कच्चा ही रख लिया है और काट के मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और आलू अब तक उबले नहीं थे तो मैं अब बना रही हूँ चटनी। तब तक आलू भी उबल जाएंगे। तो आज मैं कुंडी में ही चटनी बना रही हूँ क्योंकि कुंडी की चटनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सुमित बोलते हैं कि पराठा के साथ तो कुंडी वाली चटनी खाऊंगा। तो फिर मैं ये यहाँ लहसुन और अदरक और मिर्ची को कूट लिया है। और जो ये टमाटर हैं इनको अच्छे से मल के फिर इनका ये मैंने जूस निकाल लिया है कटोरी में। जूस के साथ इनको कूटती तो फिर ये छींटे लगते, तो मैंने इनका जो ये रस था ये निकाल लिया है। और फिर इनको कुंडी में डाल के और फिर इनको अच्छे से कूट के और बढ़िया सी चटनी बना ली थी। और रस फिर मैंने बाद में डाल दिया था और नमक भी डाल दिया था। और बस आलू तो यहाँ उबल गए थे, लेकिन ये थोड़े गर्म थे तो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और तब तक मैं बना रही हूँ फिर आटा। तो आटे में मैंने यहाँ अजवाइन ले ली है और उसको क्रश करके डाल दिया है। और थोड़ा सा डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार तो नमक डाल के फिर बस मैंने आटे को गूंद लिया है, बढ़िया स्मूथ सा गूंद लिया था। मेरे को तो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। गोभी के हुए या फिर मूली के हुए, मेथी के हुए, इन सब में सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है आलू के पराठे। और यहाँ आलू उबल गए थे और मैंने आलू को मैश कर लिया था और मसाले के अंदर ही डाल दिया था मैंने। ये जो मिर्ची टमाटर वो प्याज काटे थे उनके अंदर ही आलू डाल दिए थे। और फिर डाल दिए थे मैंने मसाले। मैंने सूखी मेथी डाली है, वो कसूरी वाली मेथी, और धनिया, गरम मसाला, हल्दी डाल दी थी थोड़ी सी और नमक डाल दिया था। मैंने धनिया ज़्यादा डाला है। और मैं यहाँ वो भी डालती हूँ आमचूर पाउडर, लेकिन आमचूर पाउडर था नहीं तो आज मैंने नहीं डाला। तो बस इन सारे मसालों को इसमें मिला के अच्छे से और आलू को अच्छा बढ़िया तरह मैश कर लिया था और मिला के बस अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। वैसे तो मैं इसको फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये मसाला जो है फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही बना दिए। वैसे भी सीख ही जाएंगे तो है के ऊपर ये थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट आता है शिमला मिर्च का, तो वो भी अच्छा लगता है। तो फिर बस मैं अब बनाने लगी हूँ पराठे। तो मैं बहुत मसाला भरती हूँ और बड़े बड़े पराठे बनते हूँ, जितना ये चकला होता है। आज तो मैंने छोटा ले रखा, लेकिन पहले मैं बड़ा चकला लेती थी और उसके साइज़ के, मतलब जितना बड़ा तवा है ना, इतने बड़े बड़े पराठे बनाती थी। अब की बार तो मैंने छोटे ही पराठे बनाए हैं। तो यहाँ अच्छे से आलू फूल भर भर के मैंने बढ़िया पराठे बना दिए हैं। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म पराठे चटनी के साथ, दही के साथ। और मैं ऐसे ही खाती पीती रहती हूँ, बहुत मीठा खाती हूँ और कुछ ना कुछ मतलब तला हुआ भी बनाती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरी डाइटिंग तो हो नहीं पाती, लेकिन मैं एक्सरसाइज करके अपना वेट नॉर्मल रखती हूँ, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। क्योंकि साथ साथ में मैं एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, इसीलिए करती हूँ मैं एक्सरसाइज ताकि मोटी ना हूँ। खाना पीना तो मेरे से छूटेगा नहीं तो बस यहाँ मैंने सारे पराठे बना लिए थे और पराठे बनाते बनाते मेरे को इतने पसीने आ गए थे ना, अच्छा हुआ मैं पहले नहीं नहाई। फिर सारे पराठे बना के और सुमित को खिला के फिर मैं नहाने गई थी।
और नहा के आके फिर मैंने पराठे खाए थे, सच में बहुत स्वाद लग रहे थे, बहुत टेस्टी। वैसे मेरे को तो इतने पसंद है पराठे, पर मैं कभी कभी ही खाती हूँ। यहाँ ये सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, जो मतलब कुर्ती वगैरह थी, पैंट वगैरह थी उनको, और जो सुबह प्रेस के लिए दिए थे वो प्रेस होके आ गए हैं। बस अब इनको अलमारियों में लगा दूंगी, उन कपड़ों को भी, इन कपड़ों को भी। चलो फिर इनको लगा देती हूँ मैं अलमारी में। और कल बारिश आई थी, तो जैसे बारिश होके और फिर बारिश रुक जाती है और धूप निकल आती है, तो उस टाइम पे ये इंद्रधनुष बन जाता है आसमान में। तो ऐसे ही कल बारिश आके तो धूप निकल आई थी, तो ऐसे इंद्रधनुष बना हुआ था। तो सुमित बाहर गए हुए थे तो उनको दिख गया ये, तो उन्होंने इसकी क्लिप ले ली थी। बहुत सुंदर लग रहा था। देखो बादल छाए हुए हैं और इंद्रधनुष निकला हुआ है एक साइड में, 7 रंगों की पट्टी वाला, 7 कलर इसमें। अब तो ये थोड़ा दिखने लग गया, साइड में जब दिख रहा था तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो सुमित ने एक क्लिप निकाल ली थी। और ये क्लिप है आज सुबह की। हमारी लाइट कल 4 बजे गई थी शाम को, और आज 10 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई है। और पूरे घर में अंधेरा है, दरवाजे खोल रखे, बस वहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। किचन में भी पूरा अंधेरा, तो पूरे घर में अंधेरा है, तो कोई काम नहीं हो पा रहे थे। देखो बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, और बाहर भी धूप नहीं निकली हुई, तो कम ही रोशनी आ रही है। अगर धूप निकलती तो ज़्यादा आती। देखो अब कब तक आएगी लाइट। अभी तो 10 बज गए, आई नहीं अब तक। तो हमारी लाइट आ गई है। आपको पता है कल शाम को 4 बजे हमारी लाइट गई थी, और आज 11 बजे लाइट आई है। 18-19 घंटे लाइट गायब। और कल 16 तारीख थी, आज 17 तारीख है, और आज है शनिवार। तो कल मेरा व्लॉग पूरा नहीं हो पाया था, तो अभी कर लेते हैं व्लॉग को पूरा। तो कल हमारी लाइट चली गई थी 4 बजे, और आज अभी 11 बजे आई है। और लाइट जाने के बाद ऐसे जिंदगी रुक सी जाती है ना। कल मतलब 11-12 बजे तक तो हमारा इन्वर्टर चल गया था, और हमने पहले तो ये नहीं सोचा था भाई हाँ इतनी देर तक लाइट चली जाएगी। तो हम पंखे भी चला रहे थे फुल पे, और लाइटें भी जल रही थी। लेकिन फिर बहुत देर हो गई थी, 5-6 घंटे हो गए थे, तो फिर तो हमने पंखे धीरे कर लिए थे, और लाइट भी एक ही जला ली थी। फिर 12 बजे के आसपास हमारा इन्वर्टर बोल गया। फिर तो हमने दोबारा से इन्वर्टर ऑन करके, और फिर एक जो सबसे छोटी लाइट है वो जलाई थी, और बस फोन चार्ज हो जाए, वाईफाई चल जाए, इतना ही हमने उसको यूज किया था। और फिर हमने लाइट को यूज नहीं किया, नहीं तो यूज करते ही फिर बोल जाता है इन्वर्टर। तो बस पूरी रात ऐसे ही निकाल दी, बिना पंखों के हम सोए। वैसे तो मौसम से ही ठंडा हो रखा था, कल बारिश आई थी गुड़गांव में, तो मौसम अच्छा हो रखा था, नींद तो आ गई बिना पंखों के भी। और पूरे घर में, अब सुबह तो उठे ना, पूरे घर में अंधेरा। कल रात को भी मम्मी ने फोन किया था लाइट वालों के पास, तो उन्होंने बोला था कि कोई अपडेट नहीं है। और फिर आज भी किया, तो आज तो मतलब 2 घंटे पहले फोन किया था, तो आज तो उन्होंने बता दी थी कि 1 घंटे में लाइट आ जाएगी, लेकिन 1.5-2 घंटे लगा दिए फिर भी उन्होंने। तो आज सुबह उठे तो कोई लाइट नहीं जल रही थी। सुबह तक तो वो जो एक छोटी लाइट जलाई थी वो भी बंद हो गई थी। तो आज कोई लाइट नहीं चल रही थी, तो हमने ऐसे ही अंधेरे में ही काम किया। अंधेरे में ही मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया नहीं, क्योंकि मोटर चली नहीं थी, पानी भी बहुत कम रह रहा था टंकी में, तो मैंने पोछा नहीं लगाया, नहाए धोए भी नहीं हम। तो बस झाड़ू लगा दिया था, वो भी अंधेरे में। और सुबह फ्रूट काट लिए थे, और चाय बना ली थी। खाना भी नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा था, तो बस चाय और फ्रूट ही हमने खाया पिया था। और अभी लाइट आई है, अभी जाके नहाएंगे। वैसे इतने घंटों तक कभी लाइट गई नहीं है गुड़गांव में, बस मोस्टली 5-6-7 इतने घंटे तक जाती है। लेकिन अब की बार तो 18-19 घंटों तक लाइट नहीं आई है। गांव में फिर भी चल जाता काम, लेकिन शहरों में ऐसे बंद घर होते हैं ना, तो बिना लाइट के तो मतलब सारे कमरों में अंधेरा ही अंधेरा, बिना लाइट के तो काम ही नहीं चलता। सुबह तो मोबाइल की टॉर्च जला जला के हमने काम किए हैं। लेकिन गांव में तो फिर भी खुले घर होते हैं, रोशनी आती रहती है सूरज की। और आज सूरज भी नहीं निकला है, मतलब आज भी मतलब मौसम ऐसा है, धूप निकली ही नहीं है, तो बहुत कम रोशनी आ रही थी, आ ही नहीं रही थी, बहुत अंधेरा हो रखा था। तो इसीलिए भी मतलब हम अंधेरे में काम करने पड़े। सूरज निकलता फिर भी थोड़ी मोड़ी रोशनी आ जाती है अंदर, लेकिन आज तो बाहर ही अंधेरा था, तो अंदर तो होना ही होना था। और नीचे वाले पोर्शन में तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा रहता है, ऊपर तो फिर भी खुला खुला हो जाता है। लेकिन नीचे तो पीछे पेड़ पौधे हैं, तो रोशनी बहुत ही कम आती है,
तो हमारे तो घर में पूरा अंधेरा हो रखा था, हमने तो मोबाइल जला जला के सारे काम किए हैं। लेकिन फाइनली अब आ गई है लाइट। अब हमने मतलब मोटर भी चला दी है, अभी टंकी हो जाएगी फुल, फिर हम नहाए धोएंगे और बाकी और काम करेंगे। आज तो बस झाड़ू लगा दी, वैसे इतना गंदा तो नहीं हुआ था पोछा और झाड़ू, कल अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। तो अभी बस खाना बनाएंगे, लाइट आ गई है, नहा धो के। चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।